अति विनीत मृदु शीतल पानी बोले राम जोरी जुग पार। मेरे अनुज लक्ष्मण के द्वारा आपके प्रति जो भी कटवचन प्रयोग किए गए हैं, मैं उन सभी के लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और इस आशा के साथ आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप तो सहज ही सुजान हैं, आप सुजान शिरोमणि हैं और यह बालक है, अबोध है। इसलिए हे नाथ, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बालक के वचनों पर कान न दें। हे नाथ, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचनों करिय नहीं काना। क्यों बर रे बालक एक स्वभाव, क्योंकि बर्रे और बालक का तो एक स्वभाव होता है। इन्हीं न संत विदुषहि का, संत लोग इन्हें दोष नहीं देते। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। अपराधी तो मैं हूँ, चाहता हूँ कृपावा को वध बधबो गोसाई। आप मुझ पर अपनी कृपा करें, अपना क्रोध करें, मेरा वध कर दे, मुझे बांध मोह पर करियो दास की नाम। और यदि इन प्रयुक्त वाक्यों से भी आपका क्रोध ना शांत हो रहा हो तो कहिए बेगी जही विधि रिस जाई, तो मुनि नायक सोई करिए पार। कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे अजहू अनुज तब चितऊ अनेसी। राघवेंद्र, आप कहते हैं तुम्हारे क्रोध शमन का क्या उपाय हो सकता है? मेरे क्रोध शमन का उपाय पूछने से पूर्व एक बार अरे अनुज की ओर मुड़ करके देखो राम, देखो तो सही। तुम इतने तुष्ट हो जिसकी कोई सीमा नहीं। यही के कर दीना तो मैं का कोप कर कीन। तुम्हारे कंठ में राम, आज ये लक्ष्मण आज तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। राम, लक्ष्मण के कंठ में हमने अपना कठिन प्रहार नहीं दिया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ राम, मेरा ये क्रोध।
आप ऐसा न करें नाथ, आप ऐसा न करें। आप इस कुठार के द्वारा मेरा वध कर दें। इस कुठार के द्वारा आप मेरी ग्रीवा का शिरोच्छेदन कर दें, लेकिन मेरे अनुज लक्ष्मण को छोड़ दें। क्योंकि है नाथ, यदि मेरे रहते मेरे अनुज लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो ये संसार मुझे क्या कहेगा? अरे सभी कहेंगे यही है राम, जिसे लोक नायक का मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और इसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण का वध करवा दिया। हे नाथ, मैं बिना भैया लक्ष्मण के कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या वापस जाऊंगा? अरे अयोध्या जाऊंगा, सभी अयोध्यावासी मुझे यह कहकर के बाहर निकाल लेंगे, निकाल दो इस राम को। यही है अपने भाई का हत्यारा, जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मरवा दिया। और ये नाथ, माना मैं अयोध्या पहुंच भी गया तो मेरे दो छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न जब ये सुनेंगे कि भैया आए हैं, बड़ी दूर से दौड़ करके आएंगे, मेरे चरणों से लिपट जाएंगे। लेकिन जब मेरे पास में लक्ष्मण को ना देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे, भैया जब आप अयोध्या से गए थे तो लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन आज आप लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के नहीं आए, तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा? और माना मैंने उन्हें भी समझा दिया नाथ, तो वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा करके अयोध्या आएगी। एक एक करके हम तीनों भाइयों के हाथों में राखी बांधेगी, और जब उसकी एक राखी शेष रह जाएगी तो मेरे पास आएगी, मेरे हृदय से लिपट जाएगी और मुझसे पूछेगी, भैया अरे लक्ष्मण भैया तो सदैव आपके साथ रहा करता था, लेकिन आज इन रात प्रासादों में लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, कहाँ है लक्ष्मण? तो मैं उसे कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा? क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला तो मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया और मुझसे कहा, राम जिस प्रकार से तुम अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो, लाल जब वन प्रखंड से वापस अयोध्या आना तो इसे अपने साथ लेकर के आना। सुने आप माँ के कहे हुए वचन और मेरे लक्ष्मण को छोड़ देना। मैया ने चलते समय कहा, लक्ष्मण का हाथ हमें देकर यह लाल सौंपती हूँ तुमको, जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखन को प्रभु मारेंगे नहीं राम, तो मम सिर ये कलंक लग जाएगा, ये मुझसे पीछे प्रभु आया है, क्या जग से पहले जाएगा? क्योंकि है नाथ, इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई देता है, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी देता है, और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है।
और अभागे होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई तो देता है, लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी कर देता है। अरे मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन छोटे भाई दिए। और मुझे तो इस समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे, और खेल ही खेल में मेरे तीनों भैया दौड़ करके आते, मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। उस समय मैं सोचा करता था काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भैया कहता। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आकुल व्याकुल कब लाल प्राण मेरे भैया को मुझे दे दो, कमनीय कृपा की प्रभु गौर करो, ये भाई संग भाई जीने दो। माँ की गोदी का ये प्रभु मोनिहा, ये प्यारे पितु का है प्रिय मेरे प्राणों का प्रभु प्राणाधार, ये नैनों की पुतली प्रणत पा। हे पूज्यवर, आज तक मैंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा मांगता। ऐसा मत कहो राम। भगवान भिखारी ये मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा। नहीं राम, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा प्रभु वध करके पूरन कर लो उनकी इच्छा। मैं बिना लखन के भगवन किस तरह अवधपुर जाऊंगा, मैया पूछेगी कि मेरा नंदन कहाँ, मैया पूछेगी कि मेरा नंदन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। बताओ बताओ पूज्यवर, मैं अपनी मैया को कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। आज परमपिता परमात्मा के नेत्रों में आप सभी लोग अश्रु देख रहे हैं। कभी किसी के सामने भगवान ने झोली नहीं फैलाई, आज भैया के प्राणों के लिए अपनी झोली फैला दी। इसी से द्रवित होते हैं हमारे श्री बब्बन जी कश्यप बनसठी। आपने 50 मुद्राओं से अपनी वेदना भगवान के प्रति समर्पित की है। साथ ही हमारे आदरणीय श्रद्धेय पंडित श्री जगदीश नारायण जी द्विवेदी हार्डवेयर कल्याणपुर, आपने भी अपनी वेदना
भगवान के प्रति 100 मुद्राओं के माध्यम से समर्पित की है। साथ ही हमारे आदरणीय सदैव पंडित श्री सतीश जी शुक्ला चाचा जी मास्टर साहब बागपुर, आपने भी अपनी वेदना 50 मुद्राओं के माध्यम से समर्पित की है भगवान के प्रति। और एक भूल सुधार हमारे ओम प्रकाश चाचा ने जो 500 रुपए कल्लू सिंह के नाम से बोले थे, वो कल्लू सैनी थे कठारा निवासी, उन्होंने 500 रुपए भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के प्रति समर्पित किए थे। और इसी क्रम में हमारे रामू भैया आदरणीय श्री रामू जी त्रिपाठी शोभन आश्रम 200 पत मुद्राएं, और हमारे चाचा जी आदरणीय श्री चाचा जी की ओर से भी 100 पत मुद्राएं भेंट की जा रही हैं भगवान श्री राम जी के चरणों में। और इसी क्रम में गुप्त रूप से भगवान के पादार बिंदु में भेंट की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये हमारे श्री दीपक जी शुक्ला शोभन, आपने भी अपनी वेदना 100 मुद्राओं के माध्यम से भगवान के प्रति समर्पित की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना स्वामी, गल बहिया डाले हुए युगुल हमको लपेट देना स्वामी। क्योंकि है नाथ, इस संसार में मित्र भी मिल जाते हैं, शत्रु भी मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा कभी वापस नहीं मिलता। देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत् भ्राता सहोदरा। इसलिए मैं आपसे आखिर निवेदन करता हूं, आखिर ये विनय यह राम करे, फिर दया कर वचन निभा देना। हम दोनों भाइयों को भगवान एक साथ बहा दे। नहीं राम, आज लक्ष्मण का वध नहीं हो सकता। आपने हमें आज अवगत कराया कि जिस समय आप सरयू के तट पर खेलते थे, ये तीनों भाई आपको भैया भैया कह करके गले से लगा लेते थे। तब आपके हृदय में विचार आता था कि आपके कोई बड़ा भाई होता तो आपको भी भैया कहने का अवसर मिलता। राम, हम 5 भाई हैं और 5 भाइयों में हम सबसे छोटे हैं। हमसे 4 बड़े भाई और मैं चारों बड़े भाइयों को सदैव भैया भैया कह करके पुकारता रहा, किंतु राम हमें कभी भैया शब्द सुनने का अवसर नहीं मिला। क्यों? मैं सबसे छोटा था। आप भाइयों में सबसे बड़े, आपको सदैव सुनने का अवसर मिला, किंतु आपको कहने का अवसर नहीं मिला। आप भाइयों में बड़े थे, आपको भैया कहने का अवसर नहीं मिला। राम, मैं छोटा था, मुझे सुनने का अवसर नहीं मिला। आज राम, मैं तुमसे आयु में बड़ा हूं। एक बार तुम भैया कह दो, तुम्हारे जीवन की आस पूरी हो जाएगी। और एक बार मैं भैया सुन लूंगा, मेरे
आत्मा को शांति मिल जाएगी राम, शांति मिल जाएगी। मत रो राम। माँ ने चलते समय कहा, जाना कभी अवध, माँ से कह देना, माँ के लिए दो शब्द कह देता राम। और मैया, ये मैया ने जो वचन कहे भंग नहीं अब होने दूंगा। और इस प्रबल परसु की ज्वाला में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को। और इतना ही नहीं, जैसा लाए थे लौटा देना, उसे तड़प रही निज मैया को। ये भ्रातृ प्रेम के हो प्रतीक, अब पावन भाव तुम्हारा होगा। और युग युग तक इतिहास चिरंतन राघव अमर तुम्हारा होगा। जाओ राम, जिसको जीवन दान दे दिया उसका बलिदान नहीं हो सकता, बंधु का पद नहीं होगा। भैया को जाओ राम। आज सज्जनों, आज की जो रामलीला हुई है, वास्तव में बहु लोगों ने सराहा है। उसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित तो नहीं है, उनके पुत्र हमारे बीच में उपस्थित हैं। हरिओम द्विवेदी, मम्मी पापा हार्डवेयर, उन्होंने अपने पिताजी की ओर से, राजनारायण द्विवेदी, उनकी ओर से 100 मुद्राओं से इन तीनों मूर्तियों का सम्मान किया और 100 मुद्राओं से व्यासपीठ का सम्मान किया। आज रामलीला का जो अंतिम दौर आपके सम्मुख प्रस्तुत है, देखें और सुने। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और 100 रुपए राजू सविता जो संचालन कर रहे हैं, जो अपना पूरा समय पूरी तरह से रामलीला को समर्पित हैं, बहुत बहुत साधुवाद सभी को। आज भगवान परशुराम जी के कठोर हृदय को भी श्री राम जी ने जिस समय जीता, तो सुनि मृदु बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति। आपके गुणमत वचनों को सुना और सुनने के बाद इसी निर्णय पर मैं तत्काल पहुंच गया राम, कि राम रमापति राम रमापति कर थनु लेहु खई चहु मोर मिटे संदेहु देवे जाप आप चल गए परशुराम मन विस्मय भयऊ। हाँ सज्जनों, हमारे बीच में हरिओम द्विवेदी, सोनू द्विवेदी, मनीष दीक्षित, प्रदीप निगोआ, बबलू गुप्ता और विवेक यादव,
इन सभी लोगों की ओर से 100 मुद्राओं से सबका सम्मान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी मान बोले बचन हृदय ना प्रेम अमर। आपके अमल कमल श्री चरणार बिंदुओं में हम अंतिम प्रार्थना करें, इसके पहले हम आज समाज से एक प्रार्थना करना चाहते हैं। ये जीवन में हम एक छंद पढ़ने जा रहे हैं और ये प्रथम बार मैं पढ़ रहा हूं इस मंच से, किसी भी मंच से नहीं पढ़ा। और जो हमने अब तक किया आपको कभी नहीं करना है। अब हम जो करने जा रहे हैं आपको आजीवन करना है। महामना गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के गंगा तट पर 80 घाट पर जीवन की अंतिम सांसों को ले रहे थे। भक्तों ने पूछा कि आपका अंतिम संदेश इस समाज संसार के लिए क्या हो सकता है। तो गोस्वामी दास ने अपना अंतिम संदेश दिया था, एक दोहे में छंदबद्ध किया था उन्होंने। आज मैं आपको वही सुनाने जा रहा। इसके बाद प्रभु की शरणागति यही आपको जीवन पर्यंत करना है। ये अरे अल्प तो अवधि जीव की, चाहे सोच पोच में करने तो बहुत चाहत, पर काह काह कीजिए। हमारी आपकी आयु बहुत छोटी है जीव की, इसी सोच में प्रतीत हो जाती है कि आज 1 खंड का मकान है, कल 2 खंड का क्यों न बनवा ले, 2 खंड का है तो 4 खंड का कर ले। तो कहते हैं महामना कि ये अल्प तो अवधि जीव की, चाहे सोच पोच में अरे काम तो बहुत है, पर काह काह कीजिए। पारण पुराण को वेतन हूँ को अंत नहीं, और पानी तो अनेक हैं, चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। पुराण अनेक कथाएं बताते हैं, वेद अनेक मार्ग बताते हैं, वक्ता गणों की वाणी बहुत है। आप कहां कहां तक सुनेंगे, किसका किसका मानेंगे, किसका किसका करेंगे। 18 पुराणों में 4 लाख श्लोक है, कौन पढ़ेगा, कैसे इनका पालन होगा। तो पारण पुराण को वेतन को अंत नहीं, पानी तो अनेक हैं, चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। हाँ अभी सज्जनों, काव्य की कला अनंत और छंद को प्रबंध बहुत, और राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। राग बहुत है, कहां कहां आप इनका रस पिएंगे, फिर भी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। अरे राग तो रसीले रस कहां कहां पीजिए, और लाखन में अरे लाखन में एक बात, अरे लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, और
जन्म जो सुधारो चाहत तो राम नाम लीजिए, तब राम नाम लीजिए, तब राम नाम लीजिए। इस छंद से प्रभावित हुए हैं मुलायम सिंह जी, जो अस्पताल में रहते हैं और भगवान की सेवा में बराबर तत्पर रहते हैं। उन्होंने 100 मुद्राओं से इस गीत का सम्मान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। वही नाथ की से बने जिमु हमारी, उबारो ये मारो शरण में तुम्हारी। कहे कटवाक मैंने ये जो कुछ भी सरों से, वो केवल ये भूपति तनय के भरोसे। अब नहीं तो इसमें लखन है तुम्हारा, हुआ है वही जो था मैंने विचारा, हुआ है वही जो थे मेरी विचार। इसी बहाने ब्रह्म की लेनी परीक्षा, क्षमा कीजिएगा लाल से सावतारी। मारो ही मारो शरण में तुम्हारी। अंतिम बात कहता भगवान, अरे जो दास बन गया चरणों का, अब उसे हृदय से ठुकराना। हे राम तुम्हें शोभा देता, क्या यही भावना बिखराना। मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान, ये प्रतिबिंब तुम्हारा पाकर के बलिदान कर दिया जीवन अपना। ये तन मन धन सब विसरा करके, अरे विश्वास हृदय में हुआ न हो, ये कठिन कुठार उठा लाऊं अपने ही हाथों काटी कंठ, इन चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। और रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे। इस परशुराम के महाप्रभु, हे लखन तुम्हारी जय होवे। कौशल्या के नैन सितारे, हे राम तुम्हारी जय होवे। और सुमित्रा के लालन, हे लखन तुम्हारी जय होवे। अर शिव स्वरूप को विद रक्षको, अब राम तुम्हारी जय होवे। इस परशुराम के महाप्रभु, हे लखन तुम्हारी जय होवे। बोलिए श्री रामचंद्र की, बोलिए लखनलाल की, शंकर भगवान की, सोमेश्वर की।